जय भारत, जय गणेश, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, कन्या लग्न वाले जातक कौन सा रत्न धारण करें जिससे उनके जीवन में उन्नति होगी, तरक्की होगी, और कौन सा रत्न धारण ना करें अन्यथा हानि होगी, दुर्घटनाएं होंगी और परेशानियां होती रहेंगी। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आकाश और आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। बुध जो है कन्या लग्न में लग्न भाव का स्वामी और साथ ही साथ कर्म क्षेत्र का स्वामी हो जाता है। आपको आरोग्यता, आपको मान सम्मान, आपको तरक्की, कार्य क्षेत्र में उन्नति, आपकी पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धि, बहुत सारे डिपार्टमेंट बुध के पास है। तो इस तरीके से बुध को मजबूत करना आपके लिए हमेशा ही उपयोगी रहेगा। तो पन्ना रत्न आप निश्चिंत होकर के धारण कर लीजिए। जिनकी भी कन्या लग्न है या कन्या राशि है और कोई सी भी दशा चल रही है तो भी आप बिल्कुल धारण कर सकते हैं, चाहे वह मंगल की राशि में क्यों ना हो, मंगल के नक्षत्र में क्यों ना हो। मंगल क्योंकि अष्टमेश हो जाता है, उसके बावजूद भी आपको पन्ना रत्न धारण करना ही चाहिए। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। पन्ना रत्न आप धारण करें, परंतु एक बार ज्योतिषीय सलाह जरूर ले लें। कोई सा भी रत्न धारण करने के लिए ज्योतिषीय सलाह जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। आपको दवाई की जानकारी हो गई, आपको पैरासिटामोल पता चल गया, परंतु आप डॉक्टर नहीं हो। वैसे ही आप राहु केतु बोल देते हो, परंतु आप ज्योतिष नहीं हो। तो ज्योतिष में बहुत फर्क होता है। यह सारा ज्ञान एक्सपीरियंस से आता है, इष्ट कृपा से आता है। तो आप अपने खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट ना करें, ज्योतिषीय सलाह के अनुसार ही कोई सा भी रत्न धारण करें। आते हैं द्वितीय भाव पे। द्वितीय भाव का स्वामी हो जाता है शुक्र, साथ ही साथ यह भाग्य भाव का भी स्वामी हो जाता है। भाग्य भाव यानी पिता का भाव। पिता के साथ साथ आपको भाग्य जो है वह बहुत जरूरी है। इस चीज का आप ध्यान रखें कि किसी भी कार्य क्षेत्र में उन्नति पाने के लिए भाग्य का साथ होना बहुत जरूरी है। और कोई सी भी कार्य में आपको सिद्धि मिले, आप बहुत ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं, आप अगर नेता भी बनना चाहते हैं उसके लिए भी भाग्य बहुत जरूरी है। आईएएस बनना चाहते हैं उसके लिए भी भाग्य बहुत जरूरी है। सरकारी नौकरी करना चाहते हैं उसमें भी भाग्य बहुत जरूरी है। तो भाग्य को मजबूत करना, साथ ही साथ यह द्वितीय भाव का भी स्वामी हो गया। तो द्वितीय भाव यानी कि कुटुंब का स्थान हो गया, धन का स्थान हो गया। तो हीरा रत्न तो बिल्कुल धारण करना ही चाहिए। तो कन्या लग्न कन्या राशि वाले हीरा रत्न भी धारण कर सकते हैं। हीरा रत्न महंगा है तो इसके अलावा आप फिरोजा और ओपल रत्न भी धारण कर सकते हैं। कोई हानि नहीं है किसी भी तरीके से। इन रत्न को धारण आप कभी भी कर सकते हैं। पूरी तरीके से प्राण प्रतिष्ठा करने के उपरांत धारण करें तो उचित रहेगा, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही उस रत्न में वैसी शक्ति, वो पॉजिटिव एनर्जी आती है कि वो आपके लिए किसी प्रकार से काम आ सके, आपकी डेस्टिनी में कोई बदलाव ला सके। अन्यथा वो एक पत्थर ही रहेगा। अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो इतना कुछ एनर्जी उसमें नहीं रहती, एनर्जी देनी पड़ती है। आते हैं तृतीय भाव पे। तृतीय भाव का स्वामी हो जाता है मंगल, साथ ही साथ अष्टम भाव का भी स्वामी हो जाता है। बुध का मित्र भी नहीं है, दुश्मन है। तो मंगल का रत्न मूंगा बिल्कुल धारण नहीं करना है। ध्यान रखें, कन्या लग्न वाले, कन्या राशि वाले मूंगा रत्न बिल्कुल धारण ना करें, चाहे मंगल की दशा भी क्यों न चल रही हो। उसके लिए दूसरे उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि मंगल हानिकारक भाव का स्वामी है, दुर्घटना देने वाला है। परंतु साथ ही साथ यह एक्स्ट्रा जो पैरानॉर्मल चीज़ें रहती है उसके प्रति भी कन्या लग्न या कन्या राशि वालों को ज़्यादा जागृत करता है, ज़्यादा उनका इंटरेस्ट आता है इन सब चीज़ों में। तो उस कंडीशन में भी आप पन्ना, खैर मूंगा नहीं पहनना है किसी भी कंडीशन में, ये चीज़ ध्यान रखें। परंतु 3 रत्ती तक का अगर मूंगा धारण करते हैं तो इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, अन्यथा धारण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मूंगा रत्न बिल्कुल कन्या राशि कन्या लग्न वाले धारण ना करें। आते हैं चतुर्थ भाव पे। चतुर्थ भाव का स्वामी हो जाता है गुरु, साथ ही साथ यह सप्तम भाव का भी स्वामी हो जाता है। तो चतुर्थ भाव सुख का भाव हो गया, वाहन का भाव हो गया, जमीन जायदाद का भाव हो गया। सप्तम भाव आपका विवाह का, पार्टनरशिप का भाव हो गया। परंतु बुध का गुरु शत्रु माना जाता है।
तो कंडीशंस देखनी पड़ेगी। अगर गुरु जो है वह कहीं ना कहीं बुध के नक्षत्र में या शुक्र के नक्षत्र में बैठा होगा तो आप निश्चित रूप से धारण कर सकते हैं, अन्यथा इसे भी धारण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह मारक भाव का भी स्वामी हो जाता है। इसलिए अगर गुरु की दशा चल रही हो या कुछ भी, गुरु के साथ साथ अगर आपके द्वादश भाव की दशा चल रही हो तो भी आपको धारण नहीं करना चाहिए। तो यह चीज़ का ध्यान रखें कि पुखराज रत्न ज्योतिषीय सलाह के अनुसार ही आप धारण करें, अन्यथा ना करें। आते हैं पंचम भाव पे। पंचम भाव का स्वामी हो जाता है शनि। शनि साथ ही साथ यहाँ छठे भाव का भी स्वामी हो जाता है, तो आरोग्यता तो देगा पर आपको दुश्मनों से विजय भी दिलाएगा। छठवां भाव कंपटीशन वाले भाव का, कंपटीशन में सक्सेस वाला भाव होता है, तो इसमें आपको अगर उन्नति पानी है, तरक्की पानी है, क्योंकि आपको ओपोनेंट को हराना पड़ता है, तो इसको बढ़ावा देना आवश्यक हो जाता है। तो छठवां भाव और पंचम भाव का भी स्वामी हो जाता है शनि। तो अंडर सर्टेन कंडीशंस हम नीलम रत्न धारण करवा सकते हैं कन्या लग्न कन्या राशि वालों को। पर ध्यान रखें, अंडर सर्टेन कंडीशंस, हर कोई नहीं पहन सकता। नीलम रत्न को वैसे भी पहनने के लिए बहुत सोच समझ के ही पहना जाता है, ऐसे ही नहीं पहना जाता। तो आप ध्यान रखें कि ज्योतिषीय सलाह के अनुसार ही आप धारण करें नीलम रत्न, अन्यथा ना करें तो बेटर होगा। आते हैं फिर सप्तम भाव पे, क्योंकि छठवां भाव हमने कवर कर लिया। शनि पंचम और छठे भाव का भी स्वामी हो जाता है। आते हैं सप्तम भाव पे। सप्तम भाव का स्वामी हो जाता है गुरु। गुरु का रत्न मैंने जैसे पहले ही बताया था कि इसको धारण कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ी कंडीशंस रहती हैं। अगर गुरु किसी प्रकार से बुध के या शुक्र के नक्षत्र में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, तो धारण कर सकते हैं। और कंडीशंस क्या है, सामने वाले जातक को क्या समस्याएं आ रही है, अगर वह वाहन से परेशान है, घर में सुख संपदा से परेशान है, या घर में सुखी जीवन नहीं जी पा रहा है, वैवाहिक सुख नहीं मिल पा रहा है, या विवाह नहीं हो पा रहा है, अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस, इन कंडीशंस में ही आप इन्हें पुखराज रत्न धारण करवा सकते हैं, अन्यथा धारण करवाने की जरूरत नहीं है। आते हैं अष्टम भाव पे। अष्टम भाव का स्वामी हो जाता है मंगल। राशि हो जाती है मेष। मूंगा रत्न धारण नहीं करना है, मैं पहले ही बता चुका हूं आप सबको, तो आप धारण ना करें मूंगा, बिल्कुल ध्यान रखें इस बात को। मूंगा धारण करने से दुर्घटनाएं हो सकती है, आपके पीठ पीछे षड्यंत्र हो सकते हैं, आपको बहुत समस्याएं आ सकती है, आप टेंशन में रह सकते हो। खुद टेंशन में रहोगे तो अपने घर वालों को भी टेंशन में रखोगे, तो वो चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। आते हैं नवम भाव पे। नवम भाव का स्वामी हो जाता है शुक्र। शुक्र का रत्न हीरा आप धारण अवश्य करें। पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं है, भाग्य भाव कमजोर हो रहा है, नौकरी बदलनी है, अच्छी नौकरी की चाहत है, तो भी आप धारण कर सकते हैं। नवम भाव जो होता है दशम से द्वादश हो जाता है, तो नौकरी परिवर्तन का भी भाव है, यात्राओं का भी भाव है। यात्रा में आपको भय लगता है तो भी आप धारण कर सकते हैं कि भय ना हो और आपकी यात्रा सुखद संपन्न हो। विदेश यात्रा का भी भाव रहता है, तो इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए आप बिल्कुल धारण कर सकते हैं। हीरा रत्न बहुत अच्छा रहेगा। हीरा रत्न आप 15 सेंट से ऊपर का धारण करें तो उसका प्रभाव अच्छा रहेगा, अन्यथा फिरोज़ा और ओपल आप 4 कैरेट से ऊपर का धारण कर सकते हैं। आते हैं दशम भाव पे। दशम भाव का स्वामी स्वयं बुध हो जाता है, तो बुध का रत्न तो मैंने जैसे पहले ही बताया है कि भी पन्ना रत्न आप बिल्कुल धारण करें, आपको मान सम्मान भी मिलेगा, आरोग्यता भी मिलेगी, तो बहुत तरीके से आपको लाभ मिलेगा। 11वें भाव पे आते हैं। 11वें भाव में आ जाती है कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी हो जाता है चंद्रमा। 11वां भाव एकादश भाव बहुत अच्छा माना जाता है, परंतु वो इंडिपेंडेंट काम नहीं करता। किसी न किसी तरीके से जब उसका संबंध केंद्र या त्रिकोण से रहेगा, अच्छे भावों से रहेगा, तब आपको वो लाभ पहुंचाएगा। जैसे कि अगर कन्या राशि वालों का चंद्रमा अगर नीच का हो गया और तृतीय भाव में बैठ गया तो उन्हें मोती पहनने से ज़्यादा लाभ नहीं होगा, वो सुस्त हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे, ज़बरदस्ती का मेंटल टेंशन लेंगे, तो इन्हें धारण नहीं करना है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, मोती धारण करवा सकते हैं, परंतु अगर वह बुध के नक्षत्र में हो जाएगा या कहीं ना कहीं शुक्र के नक्षत्र में हो जाएगा तब धारण करें। अब वृश्चिक राशि में आप देखिए, जब तृतीय भाव में वृश्चिक राशि पड़ती है तो एक नक्षत्र गुरु का रहता है, एक शनि का रहता है और एक बुध का रहता है। तो बुध के नक्षत्र में हो तो धारण करवा सकते हैं, शनि और गुरु में होगा तो नहीं धारण करना। शनि के भी नक्षत्र में हो तो सोच समझ के धारण करना पड़ता है। तो ध्यान रखें कि भाई मोती रत्न पहन सकते हैं, परंतु ज्योतिषीय सलाह के उपरांत ही धारण करें, क्योंकि लग्नेश का यह मित्र नहीं है। आते हैं अब द्वादश भाव पे। द्वादश भाव का स्वामी हो जाता है सूर्य। द्वादश भाव यानी कि एक्सपेंसेस वाला भाव, खर्चे वाला भाव,
जेल वाला भाव, किसी प्रकार से षड्यंत्र वाला भाव, हॉस्पिटलाइजेशन वाला भाव, तो इसको मजबूत करने से आपको कहीं से लाभ नहीं होगा। तो आपको वैसे भी माणिक्य रत्न नहीं धारण करना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो यह सारी जानकारी आज मैंने दे दी आपको। सारे भावों को देखने के उपरांत ही बताया जा सकता है कि कौन सा रत्न जो है आपके लिए उपयोगी है और किस प्रकार से यह काम करेगा। कौन सा रत्न आपको आरोग्यता देगा, कौन सा रत्न आपको मान सम्मान देगा। तो यह सब चीज़ें एक ज्योतिषी एनालिसिस ही कर सकता है, और ज्योतिषीय परामर्श के उपरांत ही आप धारण करें तो आपके लिए उचित रहेगा। राहु केतु के बारे में जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, राहु और केतु का फल जो रहता है वो अलग तरीके से देते हैं, क्योंकि यह होते हैं छाया ग्रह। राहु का रत्न गोमेद और केतु का रत्न लहसुनिया, इनको धारण करना एक अलग तरीके से स्टडी करने के उपरांत ही बताया जा सकता है। तो आप लोग जो मैंने जानकारी दी है, आप उसके अनुसार अगर कोई रत्न धारण भी करें तो भी कहीं ना कहीं किसी ज्योतिषी से सलाह ले लें तो उचित रहेगा। तो यह थी सारी जानकारी कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों के लिए। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता ही है, और अच्छा नहीं लगा तो ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा शेयर करिए मेरा वीडियो, सब्सक्राइब करें, और आपको जो अन्य जानकारी चाहिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, और मेरा वेबसाइट जो है उसके थ्रू। आज के लिए इतना ही दर्शकों। जय भारत, जय गणेश, जय श्री कृष्ण।